क्या आपने कभी सोचा है शेयर मार्केट क्या है और हम इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि शेयर मार्केट क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो बस आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहना है। है गाइस, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल जीरो चैनल। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों अपने शेयर बेचती है और इन्वेस्टर उन शेयरों को खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। शेयर मार्केट एक कलरफुल और पैशनेट दुनिया है जहां इन्वेस्टर के सपने और कंपनियों के योजनाओं का मेल आपको मिलता है। यहां कंपनियों के शेयरों का बाज़ार घूमता रहता है, प्राइस उछलता है, गिरता है और बुल्स और बेयर्स का जोरदार टकराव होता है। यह एक जगह है जहां साहसिक इन्वेस्ट रिस्क और मुनाफे की उच्च गति में चलते हैं। यहाँ पे आपको बुल्स और बेयर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि गाइस, बुल्स और बेयर एक प्रकार का कैंडल होता है जो ट्रेडिंग में अपने नेक्स्ट मूवमेंट का इंडिकेटर बताते रहता है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो शेयर बाज़ार में आपको बहुत सारे कंपनियों के शेयर मिलेंगे जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है क्योंकि शेयर की वैल्यू मार्केट की स्थितियों के हिसाब से बढ़ती है और घटती रहती है। जैसा कि मैंने बताया था, शेयर मार्केट के अंदर आपको दो तरह के शेयर मिलते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में आप कंपनी के मालिक बनते हैं और प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर में आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है लेकिन आप कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। कुल मिलाकर शेयर बाज़ार एक अच्छा विकल्प है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने से पहले बाज़ार के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपको लाभ के साथ साथ हानि भी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये सवाल एक इन्वेस्टर के मन में होता है, मतलब कि ये बहुत लोगों के मन में होता भी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट में असल में काम कैसे करता है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनियों अपने शेयर बेचते हैं और इन्वेस्टर उन शेयरों को खरीदते हैं जिनसे दोनों को लाभ कमाने का मौका होता है। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है जिसके कारण आप घर बैठे ही शेयर खरीद और बेच सकते हैं। शेयर बाज़ार में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में नई कंपनियां अपने शेयर पब्लिक को ऑफ़र करती है जिसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जब इन्वेस्टर शेयर को खरीदते हैं वो कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में पहले से खरीदे गए शेयर का लेन देन होता है जिसमें इन्वेस्टर एक दूसरे के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। शेयर बाज़ार को समझने के लिए आपको शेयर बाज़ार का मुख्य इंडिकेटर जैसे कि बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी के बारे में जानना होगा। यह इंडेक्स मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। इसके अलावा तकनीकी विश्लेषण और मौलिक भी सीखें जिससे आप बेहतर इन्वेस्ट करने का निर्णय ले सकेंगे। शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी होता है। यह खाते आपके शेयर को डिजिटल रूप में संभालने और ट्रेडिंग करने में मदद करते हैं। आजकल के समय में बहुत से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप आसानी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि शेयर मार्केट कैसे चलता है यह समझने के बाद अपने पैसे का इन्वेस्ट करें। सही जानकारी, मार्केट रिसर्च और सब्र के साथ आप शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते। लेकिन हमेशा याद रखना कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम से भरा होता है। इसमें आपको जोखिम लेने की कैपेसिटी को ध्यान में रख कर ही इन्वेस्ट करें। अब देखते हैं भारत में शेयर बाज़ार कौन चलाता है। भारत में शेयर बाज़ार सेबी द्वारा चलाया जाता है। सेबी यानी द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसे कि स्थापित किया गया सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत। यह एक प्रमुख रेगुलेटर है भारत में स्टॉक एक्सचेंज की। और गाइस, इससे रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि शेयर कैसे खरीदते हैं। शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में देना ज़रूर चाहिए। शेयर खरीदने के लिए आपको पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। इसमें आप अपने शेयर सर्टिफिकेट को
स्टोर कर सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक डिस्काउंट ब्रोकर ग्रो का लिंक नीचे दे रहा हूं, आप जाके उसका अकाउंट बनाइए और अपना डीमैट अकाउंट उसके ज़रिए ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ब्रोकर, डीमैट अकाउंट के साथ आपको एक ब्रोकर भी ज़रूरी होगी। आपको किसी भी प्रतिष्ठित ब्रोकर ग्रो से संपर्क करना होगा जो आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करेगा। शेयर को खरीदते वक्त अपने रिस्क प्रोफाइल को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप शुरुआती हैं तो आप अपने इन्वेस्ट राशि का छोटा रखें और सही रिसर्च करके ही अपना इन्वेस्ट स्टार्टिंग करें। अब सही रिसर्च के बिना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत जोखिम भरा होता है, इसलिए शेयर खरीदने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट और मार्केट ट्रेंड को ध्यान में स्टडी करें। सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप भी शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको इतने सारे जो भी मैंने पॉइंट बताया आपको समझ में आया होगा। और भी आपको इसमें कुछ बताता हूँ। अब देखते हैं कि शेयर कब खरीदें और कब बेचें। शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से पहले यह ज़रूरी है कि आप शेयर कब खरीदें और कब बेचें उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लें। शेयर बाज़ार एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बाज़ार है, जिससे इन्वेस्ट करने से पहले आपको सही से सिलेक्शन करना होगा। तो चलिए बताते हैं कि शेयर कब खरीदना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट और मार्केट ट्रेंड को अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी के फंडामेंटल को अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा और इसके साथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को एनालाइज करना होगा। ऐसे में शेयर को खरीदने का सही समय होता है जब कंपनी की फंडामेंटल मजबूत होते हैं और स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यू होता है। ठीक, अब आपको बताते हैं कि शेयर कब बेचना है। शेयर बेचने का सही समय आने वाला, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को महसूस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप शेयर बेचने से पहले कंपनी के वित्तीय और मार्केट ट्रेंड को अच्छी तरीके से स्टडी करें और स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करें। ऐसे में शेयर बेचने का सही समय होता है जब कंपनी फंडामेंटल कमज़ोर होती है और स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड होती है। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप शेयर बाज़ार में अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। अब जानते हैं कि शेयर बाज़ार से पैसे कैसे कमाएं। ये बात तो बहुत लोगों के मन में आया होगा, तो चलिए अब जानते हैं। शेयर बाज़ार से पैसा कमाना एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है, पर इसके लिए एक सही रणनीति और ज्ञान जरूरी है। यहाँ कुछ टिप्स है जिनसे आप शेयर बाज़ार में पैसे कमा सकते हैं। तो पहला, रिसर्च। शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी रिसर्च और कंपनी की वित्तीय और मार्केट ट्रेंड को अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट ना करें और अपने इन्वेस्ट को विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में बांटें, मतलब कि और भी जगह जगह इन्वेस्ट करें आप उतने ही स्मॉल अमाउंट में। इससे आपको रिस्क और कम किया जा सकता है। टाइम के लिए इन्वेस्ट। शेयर बाज़ार में लॉन्ग टाइम के इन्वेस्ट से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रोडक्ट्स का विश्लेषण करें और उनका लॉन्ग टाइम पोटेंशियल पर फोकस करें। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस। अपने इन्वेस्ट पर स्टॉप लॉस लगाकर अपने हानि को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में पेशेंस। शेयर बाज़ार में पैसे कमाने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है पेशेंस। अब गाइस, लास्ट बात करते हैं पेशेंस, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में। तो शेयर बाज़ार में पैसे कमाने के लिए सबसे ज़रूरी है पेशेंस। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से प्रभावित ना हो और अपने इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में फोकस रखें। ये सब टिप्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप शेयर बाज़ार में अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं। आपको बहुत ही कम लॉस हो सकता है। ठीक, तो बस ये रही कुछ शेयर मार्केट से ज़रूरी बातें और मैंने आपको इसमें पूरी जानकारी बता दिया कि शेयर मार्केट में कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे अपना स्टॉप लॉस लगा के अपने पेशेंस के ध्यान में रखते हुए अपना मार्जिन इसमें से निकाल सकते हैं, मतलब कि अपना पैसा बना सकते हैं। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके
बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मतलब कि शेयर कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताएं। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चले मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।